नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर असंख्य दीपों से जगमगा उठा तपोभूमि चित्रकूट। पौराणिक स्थलीय चित्रकूट में रामनवमी पर लोगों ने दीपोत्सव मनाया। धर्मनगरी में मंदाकिनी तट, रामघाट से लेकर प्रमुख तीर्थ स्थलों, मठ मंदिरों और कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में 5.5 लाख दीपक जलाए गए। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने पत्नी साधना चौहान और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 1100 दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। बता दें, यहाँ पहली बार भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मठ मंदिरों और मंदाकिनी नदी का तट हजारों दीपों से जगमग हो गया। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए और देश के कोने कोने से भक्त चित्रकूट आए हैं। वहीं दूसरी ओर कामदगिरी पर्वत रामघाट में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने असंख्यों के दीपों को जलाकर प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव को धूमधाम से मनाया। जिलाधिकारी चित्रकूट शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने कहा कि धर्मनगरी चित्रकूट सदियों से ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। यहाँ के कण कण में राम बसते हैं। यहाँ की अलौकिक धरा पर साक्षात भगवान राम निवास करते हैं। सभी के सहयोग से उत्सव मनाया जा रहा है। आज किस उपलक्ष्य में आप लोग रामघाट में मौजूद हैं? आज पहले रामनवमी है। रामचंद्र जी की जैसे अयोध्या वापस आए थे उसी तरह चित्रकूट धाम को सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा चित्रकूट दुल्हन के जैसे सजा। और योगी जी की प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनने के उपलक्ष्य में रामघाट को पूरी दीपों से सजाया गया है। आपने भी यहाँ दीपक जलाए हैं? जी। लगभग कितने दीपक यहाँ जलाए गए होंगे? 5 लाख। आज किस लिए चित्रकूट आई है? हम रामनवमी के अवसर पर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ पे एमपी सरकार 5.5 लाख दीप प्रज्वलन करवा रही है, जिससे हम लोग भी यहाँ पे आके दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हुए और दीप प्रज्वलन किया। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा और हमने यहाँ पे रामलीला भी देखी। रामलीला का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का दीप प्रज्वलन इतना शानदार था, बहुत ही अच्छा था। क्या कार्यक्रम है जो चित्रकूट में इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है? रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश के इस भूभाग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि मंदाकिनी के पावन तट पर एक सुंदर आरती का आयोजन चल रहा है और पूरे घाट को दीपों की श्रृंखलाओं से सजाया गया है। सारे नागरिकगण घाटों पर आ गए हैं और भगवान राम के प्राकट्य उत्सव का यहाँ पे आनंद मना रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम आज सभी के सहयोग से यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से भगवान कामदगिरी पर्वत की जो परिक्रमा मार्ग है उस परिक्रमा मार्ग में भी असंख्य नागरिकगण आके और वहाँ पे भी एक दीपों की श्रृंखला वहाँ पे भी सजाई गई है। तो इस वर्ष 2022 में रामनवमी का जो पर्व है एक अनूठे तरीके से दीपा के सजावट करके एक मनाए जाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। वो बहुत ही अपने आप में एक बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। कितने दीप जलाए गए होंगे? इसमें आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में दीपक यहाँ पे जलाए गए हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र में उन्होंने 5 लाख का लक्ष्य रखा था, उसी तरह से लक्ष्य हमारा भी है। उतना हमारे पास चूँकि भीड़ ज़्यादा है, स्थान कम है, तो जहाँ पे भी स्थान हमने मिला है 51,000 की संख्या है यहाँ पे, उसको यहाँ पे सजाया गया है। आप उसको देख सकते हैं कि बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या कार्यक्रम है? किस उपलक्ष्य में यहाँ पे इतने दीपक जलाए गए हैं? आज भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशी में जन जन में बसने वाले, कण कण में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य दिव्य जन्मोत्सव को मनाए जाने के उपलक्ष्य में इन 5.5 लाख दीपों को प्रज्वलित किया गया है। ये चित्रकूट की भावनाओं का और भक्तों की और श्रद्धालुओं की भावनाओं को कद्र करते हुए इस प्रकार से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में जन्म जरूर लिए, उनको चित्रकूट में ही शरण मिली। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा परत है सो आवत यही देश। जिस समय विपत्ति पड़ी उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चित्रकूट का ही सहारा मिला। और विपत्ति काल में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा स्थान होता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए चित्रकूट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और यहाँ पर शाश्वत राम का चित्रकूट में
रम रहे रहीमन, माने चित्रकूट में हमेशा उनका वास हो गया। चित्रकूट में सदा सर्वदा भगवान का वास है। तुलसीदास जी को कलयुग में 12 वर्ष काशी, वृंदावन, अयोध्या अनेक तीर्थ स्थलों में रहे, लेकिन कहीं पर दर्शन नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि भाई ये कलयुग है और भगवान राम को चित्रकूट ही बहुत प्रिय है और वहीं पर ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन आपको हो सकते हैं। तो जब तुलसीदास जी चित्रकूट आए तो यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये बहुत ही स्वाभाविक और घर है, हमेशा शाश्वत सदा सर्वदा निवास है। इसलिए यहाँ के वासियों ने, यहाँ के निवासियों ने, शासन प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने ये सोचा कि चित्रकूट को क्यों ना भव्य दिव्य रूप से सजाया जाए और यहाँ पर ये उत्सव अयोध्या से भी सुंदर और दिव्य रूप से संपादित किया जाए, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संकल्प भूमि है। यहीं पर भगवान राम ने संकल्प किया था, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दिन। यहीं पर उन्होंने प्रण किया था कि इस लोक को, पृथ्वी को जो है मैं आतंक से मुक्त कर दूंगा, राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। और इसके पश्चात ही वो यहाँ से शक्ति लेकर के और लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और रावण जैसे त्रैलोक विजयी, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पराजित किया था, उसका वध किया, सारी राक्षसी सेना का वध किया और उसके पश्चात ही चित्रकूट और अयोध्या वापस आए। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति की भूमि, उर्वा शक्ति की भूमि और तपस्या। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी। नमस्कार।